पैरों को देखकर सेक्सुअल थॉट आना, पैरों को देखकर घबराहट होना, बेचैनी होना, डर लगना। फुट फैटिस ओसीडी के अंतर्गत हमने पीछे वीडियो में बात भी किया था और आज के इस वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। तो फुट फैटिस ओसीडी इसको हम कहते हैं और इसका जो सिम्टम है वह जुड़ता है एचओसीडी के अंतर्गत। और हमने बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे लोग इससे एडिक्टेड होते हैं। उनको ऐसा रहता है कि मैं इधर देखूं देखूं देखूं, फिर उस चीज़ को देख करके मास्टरबेशन करना, और ये वो चीज़ें बहुत सारी होती है। तो इसमें इसको एक श्रेणी के अंदर रखकर देखा जाए तो इसको हम फुट फैटिस ओसीडी कह सकते हैं, परंतु ये एचओसीडी के अंतर्गत भी जुड़ता है, सेक्सुअल थॉट के अंतर्गत भी जुड़ता है, और इसके 3-4 क्राइटेरिया और भी पाए जाते हैं। तो इसको हमें समझना होगा। अब जब फुट फैटिस ओसीडी का केस आता है तो इसको सबसे पहले तो उप श्रेणी में रख करके फुट फैटिस ओसीडी की ही देखा जाता है। उसके बाद में इसकी श्रेणियों को काटा जाता है कि ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है और कौन सी ओसीडी यहाँ ट्रिगर हो रही है आपकी। तो इस बात को हमें समझना होगा। फुट फैटिस ओसीडी का इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ सीधा सीधा कि पैरों को देख करके उसके अंदर क्या होता है कि घबराहट होती है, बेचैनी होती है, या थॉट ट्रिगर होते हैं कि मेरा ध्यान क्यों जा रहा है। ठीक है, अब ये ऐसा क्राइटेरिया एचओसीडी के अंतर्गत भी बनता है, तो उसके अंदर भी ये इस तरीके की समस्या आ सकती है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है एचओसीडी के अंतर्गत कि फुट फैटिस वाला उसके अंदर रोल रहता है और उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत जुड़ती है। वो फिर केस हिस्ट्री में पूछा जाता है आप लोगों से, और केस हिस्ट्री के अंतर्गत ये चीज़ निकाल ली जाती है। तो फिर वहाँ से इसको अलग अलग तरीके से इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसके अंदर जब थेरेपिस्ट के साथ आप जुड़ते हो तो वो सबसे पहले आपका केस हिस्ट्री लेते हैं, और केस हिस्ट्री के अंतर्गत आपके बचपन से जुड़ी चीज़ें उजागर की जाती है, क्योंकि वहाँ इसका कोई ना कोई अंश दबा हुआ है। एफएफओसीडी के अंतर्गत 99% केसेस में यही पाया जाता है कि उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी बचपन में जुड़ी होती है। तो जब उसको फाइंड आउट कर लिया जाता है तो उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है कि ये एक्चुअल चीज़ कहाँ से ट्रिगर हो रही है। फिर उसके ऊपर डायरेक्ट आपको कोई सॉल्यूशन दिया जाता है कि इसके ऊपर ये सॉल्यूशन अप्लाई कर दीजिए और इससे आपको इसके अंदर रिलीफ मिल जाएगा। तो एफएफओसीडी से सफरिंग करने वाले लोग बहुत सारे सवाल भी करते हैं कि मेरे को इस तरीके से ये चीज़ हो रही है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये तो आपका वर्तमान में ऐसा क्राइटेरिया बन रहा है। इच्छुक हम ये जांचने को नहीं है, हम ये जांचने को है कि आपके पास्ट का क्या एक्सपीरियंस रहा है और बचपन किस तरीके से बीता है, क्या क्या एक्टिविटी वहाँ हुई है। क्योंकि वो जब आपका असेसमेंट किया जाता है उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें निकाली जाती है केस हिस्ट्री के थ्रू, तब जा कर के इसके अंदर इस चीज़ का ट्रीटमेंट करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जितने लोग भी एफएफओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं या एफएफओसीडी का क्राइटेरिया उनका एचओसीडी के अंतर्गत बन रहा है या कोई भी ओसीडी में बन रहा हो, तो उन सब के लिए मेरा यही सजेशन है कि किसी के गाइडेंस में आप प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब तक आपकी केस हिस्ट्री नहीं हो जाती तो केस हिस्ट्री के अंतर्गत ये चीज़ें निकल करके आ जाती है, और जब ये चीज़ें निकल करके आ जाएगी तो इसका सॉल्यूशन करना आसान हो जाता है। तो अच्छा यही होगा कि एफएफओसीडी से रिलेटेड जितने लोग भी हैं उनको अगर किसी तरीके का कोई क्राइटेरिया बन रहा है तो किसी के गाइडेंस में आप प्रैक्टिस करिए। यदि आप किसी के साथ जुड़ करके इसके अंदर प्रैक्टिस करते हो तो आपको इसके अंदर 100% रिलीफ मिल जाएगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।